गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 10th क्लास के 4th लेसन कृषि के बारे में शस्य प्रारूप जो फसलें होती हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कल हमने फसलों जो कृषि के जो प्रकार थे उसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम चलते हैं शस्य प्रारूप यानी फसल प्रारूप यानी फसलें हैं वो कितने प्रकार की होती है। देखिए, भारत जो है भौतिक विविधताओं और संस्कृतियों की बहुलता से संबंध रखने वाला जो देश है, जो देश में कृषि जो पद्धतियां हैं और जो शस्य प्रारूप है यानी फसलों के जो प्रारूप है वो क्या है, प्रतिबिंबित होते हैं कई प्रकार के। इसलिए देश में जो बोई जाने वाली अनेक प्रकार की फसलें हैं। देश में बोई जाने वाली खाद्यान्न जो फसलें और रेशे वाली जो फसलें, सब्जियां, फल और मसाले इत्यादि शामिल है। भारत में 3 प्रकार की जो है शस्य फसलें बोई जाती हैं। 3 प्रकार है शस्य ऋतुएं कह लो या जो फसलें हैं शस्य ऋतुएं यानी फसलों के अकॉर्डिंग जो ऋतुओं के दौरान जो फसलें बोई जाती है वो कौन सी होती है। 3। सबसे पहले आता है रबी की फसल। रबी की फसल, इसके बाद में खरीफ की फसल और तीसरा है जायद फसल। जायद फसल। देखिए, तो हम चलते हैं सबसे पहले जो रबी की फसल के बारे में। रबी की जो फसल होती है वो किस ऋतु में हम बोई जाती है और कितनी मात्रा में इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, किस प्रकार के जो है खाद की आवश्यकता इसमें पड़ती है और रबी फसलों के दौरान कौन कौन से जो अनाज है वो बोए जाते हैं। रबी फसलें जो मुख्य रूप से शीत ऋतु के अंदर बोई जाती है और अक्टूबर से दिसंबर तक, अक्टूबर से दिसंबर तक का जो महीना है उसके अंदर जो है रबी की फसलें बोई जाती हैं। ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जो जून तक इसको क्या है, काटा जाता है। अप्रैल से जून तक इसकी क्या होती है, कटाई होती है। यानी अप्रैल व मई जून महीने के अंदर इसकी जो है वो कटाई होती है। बुआई का समय क्या होता है, अक्टूबर से दिसंबर तक। अब रबी जो फसलें हैं उसके अंतर्गत आने वाली फसलें कौन सी होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गेहूं की। गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों, ये सब क्या है, रबी की जो है मुख्य फसलें हैं। ये फसलें देश के जो है विस्तृत भागों में बोई जाती है और उत्तर और उत्तरी पश्चिमी राज्यों, उत्तर व उत्तर पश्चिमी राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, इन क्षेत्रों के अंदर क्या है, जो ये फसलें हैं वो सबसे ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो जम्मू कश्मीर, उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश में गेहूं और जो अन्य फसलें होती हैं, गेहूं व जो अन्य प्रकार की जो फसलें हैं उसका जो उत्पादन है रबी फसलों के दौरान ज़्यादा होता है। शीत ऋतु में जो शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ बनते हैं यानी शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ, शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ, विक्षोभ का मतलब क्या होता है, जो गरज के साथ बौछारें पड़ती है, गरज के साथ जो बौछारें पड़ती हैं उसको, और
कम मात्रा में जो वर्षा होती है, धीमी धीमी जो वर्षा होती है, उसको पश्चिमी विक्षोभ बोला जाता है। अब जो शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा जो है इन फसलों के लिए जो लाभदायक होती है और फसलों के जो अधिक उत्पादन में भी सहायता करती है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई भागों में हरित क्रांति की सफलता के बाद में जो है रबी फसलों की वृद्धि में एक महत्वपूर्ण कारक रहा है। खरीफ फसलें, खरीफ की जो फसलें होती हैं, खरीफ फसलें। अब खरीफ की फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन पर बोई जाती है। मानसून, और मानसून कब आता है? जुलाई और अगस्त या जून से लेकर अगस्त आगमन के साथ बोई जाती है। और जो सितंबर अक्टूबर में जो है, यानी इसकी जो बुआई का समय है वो क्या है? मई से जून। और इसकी जो कटाई का जो समय है वो क्या है? सितंबर से अक्टूबर। सितंबर से अक्टूबर का जो समय है वो इसकी कटाई का होता है, कटाई। और ये इसकी क्या होती है? बुआई। मई से जून, जुलाई और कटाई सितंबर से अक्टूबर में। इस ऋतु के अंदर, इस ऋतु में बोई जाने जो मुख्य फसलें होती है वो कौन सी होती है? सबसे प्रमुख रूप से है कपास। कपास, चावल, मक्का, बाजरा, जूट, मूंगफली। ये क्या है? इस ऋतु की यानी खरीफ की फसलों की जो है मुख्य फसलें होती हैं। इसके साथ साथ सोयाबीन भी क्या है? वो खरीफ की ऋतु में यानी खरीफ फसलों के दौरान बोया जाता है। अब हम बात करते हैं जो खरीफ की फसलें हैं वो मुख्यतः किन प्रदेशों में बोई जाती है। चावल की खेती जो है वो मुख्य रूप से क्या है? असम, पश्चिमी बंगाल। चावल, जहाँ पे जो सिंचाई की क्षमता ज़्यादा होती है वहाँ पे, जैसे असम है, पश्चिमी बंगाल, इसके साथ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। और केरल और महाराष्ट्र, केरल व महाराष्ट्र। इसके जो है वहाँ पे चावल जो है वो अधिक मात्रा में बोया जाता है। और जो उत्तरी पश्चिमी जो राज्य है जिसमें पंजाब और हरियाणा, पंजाब व हरियाणा, यहाँ भी चावल का जो है उत्पादन काफ़ी मात्रा में होता है। जैसे हरियाणा का जो करनाल और कुरुक्षेत्र, करनाल, कुरुक्षेत्र, ये जो दो डिस्ट्रिक्ट है। और इसके साथ साथ कैथल भी जो है धान उत्पादक जो है जिले के तौर पर जाना जाता है। पिछले कुछ वर्षों में बोई जाने वाली जो फसलें जो पंजाब और हरियाणा के अंदर ये जो है प्रमुख फसलें बन गई है। और असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में भी धान की फसलें जो है अलग अलग किस्मों की बोई जाती है। असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में जो धान की फसलें हैं उसमें क्या है? ओस, इसके साथ साथ अमन और बोरो, अमन व बोरो, ये किस्म की जो फसलें हैं वो धान की इन क्षेत्रों में बोई जाती है। रबी और जो खरीफ फसल होती हैं ऋतुओं के बीच में, अब रबी और खरीफ फसलों के बीच में जो दोनों फसलों के बीच में ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली जो फसल है, ग्रीष्म
ऋतु यानी रबी और खरीफ, इन दोनों फसलों के बीच में जो बोई जाने वाली फसल है वो कौन सी है? जायद फसल होती है। और जायद फसलों के अंतर्गत कौन सी आती हैं? यानी अधिकतर जो सब्जियां होती हैं, सब्जियां जो होती हैं वो किस में आती है? जायद फसलों के अंतर्गत आती है। जायद जो फसलें होती हैं उसमें क्या है? जायद फसलों के अंदर खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, इसके अलावा अन्य प्रकार की जो सब्जियां जो बोई जाती है वो क्या है? जायद फसलों में आते हैं। और गन्ने की जो फसल के लिए भी क्या है? लगभग इसी मौसम के अंदर जो है वो बोई जाती है और लगभग 1 वर्ष जो है वो गन्ने की फसल के लिए लग जाता है। गन्ना जो है वो उसका वार्षिक जो उत्पादन जो है वो लगभग 1 वर्ष के दौरान होता है। वैसे अन्य जो फसलें होती है वो वर्ष के अंदर 2 या 3 फसलें ली जाती है, लेकिन गन्ने का जो उत्पादन है वर्ष में वो 1 बार होता है। अब हम चलते हैं मुख्य फसलें, यानी भारत के अंदर बोई जाने वाली जो मुख्य फसलें हैं, मुख्य फसलें कौन सी हैं? इस सस्य प्रारूप में हमने 3 प्रकार की फसलों का जिक्र किया था, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद फसल। जायद फसल रबी और खरीफ इन दोनों फसलों के बीच में जो बोई जाती है, जून या जुलाई के अंदर या मई के अंदर भी क्या है ये फसलें बोई जाती हैं और उसमें अधिकतर जो है वो सब्जियां आती हैं। देखिए, मुख्य जो फसलें हैं, मिट्टी, जलवायु और कृषि के जो विभिन्नता होती है उसके कारण भिन्न स्थानों पर जो है फसलों का जो उत्पादन है वो भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलों में जो है कौन से हैं? चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दालें, चाय, कॉफी, तिलहन, गन्ना, कपास, तो ये क्या है? और जूट। ये जो फसलें हैं भारत के दोनों के जो क्षेत्र के अंदर काफ़ी मात्रा में बोई जाती है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं चावल की। मुख्य फसलों के दौरान चावल है, यानी चावल का जो उत्पादन है वो किस प्रदेशों में होता है, इनके उत्पादन के लिए किस प्रकार की जो है जलवायु है उसकी आवश्यकता होती है, कितनी मात्रा में जो है पानी की आवश्यकता होती है। भारत में अधिकांश लोगों का जो खाद्यान्न फसल है, चावल क्या है? एक खाद्यान्न फसल है, यानी जिसे हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारे देश में चीन के बाद भारत का चावल उत्पादन में कौन सा है? दूसरा स्थान है। चीन के बाद जो है भारत का स्थान कौन सा है? वो चावल उत्पादन में दूसरा स्थान है। सबसे बड़ा जो चावल उत्पादक देश है और यह है खरीफ की फसल है। चावल क्या है? एक खरीफ की फसल है। एक खरीफ फसल जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान यानी 25 डिग्री सेल्सियस से 20 से ऊपर तापमान की आवश्यकता होती है और इसके लिए अधिक आर्द्रता यानी नमी की जो मात्रा है वो कितनी है? 100 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा, 100 सेंटीमीटर वर्षा की जो है आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में जो है सिंचाई की आवश्यकता ज़्यादा होती है। चावल क्या है? उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, विशेषकर उन जो डेल्टाई जो क्षेत्र होते हैं उनमें
इसका उत्पादन है वो ज़्यादा होता है। नहरों के जाल और नलकूपों की सहायता से पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी बंगाल, इन क्षेत्रों के अंदर जो है चावल का जो है उत्पादन वो संभव हो पाया है। इसके बाद में आता है गेहूं। देखिए, गेहूं जो है भारत की दूसरी खाद्य फसल है। दूसरी जो है वो खाद्यान्न फसल के रूप में जानी जाती है। पहली कौन सी थी? चावल। अब क्या है, जो देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में जो है वो बोई जाती है, और ये किस प्रकार की फसल है? ये रबी की फसल है। और इसको उगाने के लिए जो समान रूप से वितरित यानी 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर जो है वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। देश में गेहूं का उत्पादन उगाने के लिए जो मुख्य क्षेत्र है वो उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान और दक्कन में जो काली मिट्टी वाला जो प्रदेश है, अधिकतर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश। बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर जो है गेहूं का उत्पादन जो है वो ज़्यादा होता है। अब रबी की जो मुख्य दो खाद्य फसलों के तौर पर चावल जो खरीफ की फसल है और गेहूं जो रबी की फसल है। इसके अलावा जो मोटे अनाज होते हैं, मोटे अनाजों के अंदर अधिकतर जो है दालें, यानी जो दालें फसलें होती है, दाल वाली फसलें होती हैं वो आती है, या बाजरा भी इसके अंदर आता है। मोटे अनाज के अंदर कौन कौन से हैं? ज्वार, बाजरा, रागी, ये क्या है? मुख्य फसलें हैं जो मोटे अनाज के अंदर आती हैं। इन्हें मोटा अनाज कहा जाता है, परंतु इसके जो पोषक तत्व जो होते हैं वो क्या है? अधिक होते हैं। इनमें अधिक पोषक तत्व होते हैं। अब उदाहरण के तौर पर रागी के अंदर, रागी में लोहे की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा होती है। लोहे की मात्रा ज़्यादा होती है। कैल्शियम भी क्या है? इसमें ज़्यादा होता है। इसके साथ साथ जो सूक्ष्म और पोषक और भूसी जो है मिलती है इन क्षेत्रों से। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से जो ज्वार है वो देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। ज्वार क्या है? तीसरी महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। अब जो महाराष्ट्र राज्य इस फसल का जो है वो सबसे बड़ा उत्पादक है, और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश भी इसके क्या है? जो प्रमुख उत्पादक राज्य है। बाजरे की जो फसल, मोटे अनाज में बाजरा, यह बाजरा जो है वो मुख्य रूप से खरीफ फसल के अंदर आता है। किस में आता है? खरीफ की फसल में आता है। और इसके लिए जो बालू मिट्टी यानी जो बलुआ मिट्टी और उथली हुई काली मिट्टी, की आवश्यकता होती है। उन क्षेत्रों में ये उगाया जाता है। राजस्थान जो है वो बाजरा का उत्पादन में सबसे
प्रथम या सबसे बड़ा जो है उत्पादक है। राजस्थान जो है बाजरा का उत्पादन इसमें सबसे ज़्यादा होता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात और हरियाणा, गुजरात और हरियाणा में भी है बाजरे का प्रमुख उत्पादन होता है। रागी जो है वो क्या है, शुष्क फसल है। रागी क्या है, एक शुष्क फसल है और ये जो सूखे प्रदेशों में भी यह फसल बोई जाती है। इसके लिए जो लाल, काली, बलुआ और दोमट उथली हुई काली मृदा की आवश्यकता होती है। जैसे बाजरे को मिट्टी की आवश्यकता होती है। कर्नाटक जो राज्य है रागी के लिए, कर्नाटक जो है राज्य है इसका प्रमुख उत्पादक है। इसके साथ साथ जो दूसरा प्रमुख उत्पादक राज्य है वो कौन सा है, रागी का तमिलनाडु। तमिलनाडु भी क्या है, रागी का दूसरा उत्पादक राज्य है। इन राज्यों के अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश में भी रागी है महत्वपूर्ण फसल है। मक्के का जो उत्पादन है, बाजरे के बाद में मक्का का उत्पादन, यह एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न के लिए भी यानी खाद्य फसल के रूप में भी उपयोग होती है, वह चारे की फसल के रूप में भी ये उपयोग होती है। ये एक खरीफ फसल है। इसके साथ साथ इसका जो उत्पादन के लिए 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान की आवश्यकता होती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी इसके उत्पादन में प्रमुख सहायक है। देखिए, बिहार जैसे कुछ राज्यों में मक्का जो है, बिहार राज्यों के अंदर, बिहार में जो ये क्या है, रबी फसल के रूप में भी क्या है उपयुक्त होती है। और क्योंकि आधुनिक प्रौद्योगिकी निवेश से उच्च पैदावार देने वाले बीजों और उर्वरकों, सिंचाई की उपयोग से मक्का का जो उत्पादन है वो लगातार बढ़ा है। इसके अलावा कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश के अंदर क्या है, मक्के का जो है उत्पादन होता है। दालें, देखिए, भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत क्या है, दालों के उत्पादक में सबसे बड़ा उत्पादक का मतलब क्या होता है, यानी इसके भारत के अंदर दालों का जो उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा होता है। शाकाहारी फसल दालें जो है सबसे अधिक प्रोटीन दायक होती है। इनमें दालों के अंदर प्रोटीन की जो मात्रा है वो ज़्यादा होती है। दालों के अंदर उड़द फसलें जो आती हैं वो कौन सी हैं, उड़द, मूंग, अरहर, मसूर, मटर व चना, ये क्या है, दालों की मुख्य फसलें हैं। और खरीफ में और कौन सी दालें उगाई जाती है, इसके साथ साथ जो दालों में कम नमी की आवश्यकता होती है और इन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है। फलीदार फसलें होने के कारण क्या है, अरहर को छोड़कर जो अन्य सभी जो फसलें होती है वो वायु से है क्या लेती है, नाइट्रोजन ग्रहण करती है और जो भूमि की जो उपजाऊ शक्ति को ये क्या करती है, बढ़ाती है।
इन फसलों को आमतौर पर अन्य फसलों की आवर्तन में भी बोया जाता है। भारत के मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी दालों का जो है उत्पादन वो प्रमुख रूप से होता है। अब हम बात करते हैं गन्ना। तो भारत में जो खाद्यान्नों के अलावा जो अन्य फसलें हैं उसमें प्रमुख है कौन सी? गन्ना है, तिलहन, गन्ना, तिलहन, इसके अलावा चाय, मूंगफली, और कॉफ़ी। अब ये जो फसलें हैं ये फसलें क्या है? तेलीय फसलें हैं, यानी इनमें जो खाद्य फसल होने के साथ साथ इसका जो उत्पादन है वो किसके लिए किया जाता है? तेल के लिए भी किया जाता है। इसका हम विवरण नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।